कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। मेरा नाम भरत है, उल्टा चश्मा यूसी आप देख रहे हैं और ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। जल्दी से खबरों के ऊपर नजर डालेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी हेडलाइंस के साथ। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान की कूटनीतिक चाल में फंस गया अमेरिका। ईरान ने बिना टोल के रूसी जहाजों को होर्मुज से छोड़ा। नाकाबंदी लगाकर बैठा अमेरिका रूसी जहाजों को पकड़ने की नहीं दिखा पाया हिम्मत। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा करने के फिराक में अमेरिका रातों रात 21 फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तेल अवीव में उतारे। अमेरिकी पत्रकार का दावा, यह नहीं है रूटीन स्टॉपेज, युद्ध की तैयारी में है ट्रंप। तीसरी बड़ी खबर यह है, बड़ी हेडलाइन यह है कि भारत और चीन दोनों ने ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए जारी कर दी है चेतावनी। भारत बोला ईरान न जाएं भारतीय नागरिक। चीन ने कहा चीनी नागरिक तुरंत छोड़ दे ईरान, कुछ बड़ा होने की आशंका जता रहे हैं लोग। चौथी बड़ी खबर यह है, बड़ी हेडलाइन यह है कि दशकों बाद अमेरिका ने खाड़ी में तैनात किए 21 युद्धपोत, फिर भी होर्मुज में घुसने की नहीं जुटा पा रहा है हिम्मत। फॉक्स न्यूज ने जारी की अमेरिकी युद्धपोतों की पूरी लोकेशन। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अरागची, अमेरिका से हो सकती है बात। ट्रंप ने विटकॉफ और कुशनर को पाकिस्तान भेजा। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि नेतन्याहू को हुई कैंसर की बीमारी। खुद जानकारी साझा करके लिखा कि अब ठीक हूं, 2 महीने पहले कराया था ऑपरेशन। ईरान गलत तरीके से खबर फैलाता, इसलिए अब तक छुपा कर रखी थी यह बात। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच 3 हफ्ते का सीज फायर कराया, फिर भी नहीं रुक रहे हैं हमले। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि कुवैत सीमा पर ड्रोन हमला, इराक की दिशा से आए 2 यूएवी चौकियों के पास गिरे। कुवैती सेना ने कहा इस हमले में कुछ ढांचागत नुकसान हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। किसने दागे ये ड्रोन, अब तक नहीं चल सका पता। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप सरकार ने नेटो देशों की एक अच्छी एक बुरी लिस्ट बनाई। इसमें देशों को इस हिसाब से बांटा गया कि किसने ईरान जंग में अमेरिका का साथ दिया और किसने नहीं दिया। बच्चों वाला काम कर रहे हैं ट्रंप। और 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दी चेतावनी, होर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक ईरान के करीब $11 ट्रिलियन की फ्रोजन एसेट जो है वो अमेरिका रिलीज नहीं करता। अगले 48 घंटों के भीतर कोई ठोस निर्णय अमेरिका ने नहीं लिया तो मौजूदा सीज फायर टूट जाएगा। 11वीं बड़ी और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान में इजरायली हमलों से मौतों का आंकड़ा 2491 पहुंचा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 7719 लोग घायल भी हुए। दोस्तों, बड़ी हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से जल्दी से देख लेते हैं और जल्दी से नजर दौड़ा लेते हैं कि क्या कुछ घटा पूरी दरमियानी रात में और क्या मुस्लिम मुमालिक मुल्कों के बीच में घटा, अमेरिका में, इजराइल में क्या क्या हुआ मिडिल ईस्ट के भीतर। जल्दी से पूरा अपडेट देख लेते हैं। खबरों का क्या है अपडेट। सबसे पहली खबर आपके पीछे ये रही। इथन लेविस हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं। इन्होंने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में लिखा है कि 25 जो हैं वो अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो लैंड हुए हैं तेल अवीव में। उन्होंने कहा दिस इज नॉट रूटीन, दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ वॉर। ये वॉर की प्रिपरेशन है, वॉर की तैयारी है। और उन्होंने बाकायदा इसका एक वीडियो साझा किया। वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो में किस तरीके से यहां पर जहाज दिखाई दे रहे हैं। 25 जहाज रातों रात यहां दरमियानी बीती रात में रातों रात किस तरीके से उतरे हैं। और ये पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार खुद कह रहे हैं ये कोई रूटीन लैंडिंग नहीं है, दिस इज अब प्रिपरेशन ऑफ वॉर। ये युद्ध की तैयारी है। अमेरिका युद्ध की पूरी तैयारी में है और युद्ध की तैयारी कर रहा है। खैर, जल्दी से वादा मेरा आपसे है कि जल्दी से खबरों में आगे बढ़ेंगे। सब खबरें जल्दी बताएंगे। जल्दी से अगली खबर यह है कि होर्मुज लेटर के हवाले से है और यहां पर लिखा है एंटी एयरक्राफ्ट फायर और सेंट्रल तेहरान राइट नाउ। रात के समय ये एंटी एयरक्राफ्ट जो है वो इनकी मिसाइलें फायर होने लगी ईरान के भीतर। हुआ कुछ मजमून कुछ ऐसा रहा कि रात का वक्त था, रात गहरा चुकी थी और उसी दरमियान जो है एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का एक्टिवेट हो गया, क्योंकि इस समय सब बिल्कुल खोल कर रखा हुआ है इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यहां से हो सकता है कोई फाइटर जेट गुजरा हो, कुछ ऐसी चीज गुजरी है यहां से जिसके ऊपर ये एंटी
जो 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 ड्रोन सिस्टम है, जो 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 कि क्या इसको बोलते हैं कि जो हवा में चीज़ों को मार गिराता है, वो रातों रात यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। एंटी डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, वो एक्टिवेट हुआ। क्लैश रिपोर्ट ने भी इस बात को लिखा और कहा कि मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जो है एयर डिफेंस सिस्टम सुने गए, उनको फायर करता हुआ सुना गया तेहरान में, और वहाँ पर जब ये होने लग गया तो फिर लोग सड़कों पर उतर आए। ये देखिए, लोग सड़कों पर उतर आए और लोग अल्लाह अकबर के नारे और ऐसे और इस तरीके के नारे लोग लगाते रहे। जल्दी जल्दी से खबरों में आगे बढ़ेंगे। द क्रेडल के हवाले से खबर आपके सामने ये है कि चाइनीज़ एम्बेसी ने ये कहा है कि जितने भी चाइनीज़ लोग रह रहे हैं ईरान के भीतर वो सब ईरान छोड़ दें। और इससे पहले 27 फरवरी को चाइना वो देश है जिसने 27 फरवरी को, यानी ईरान का युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले, इस तरीके की गाइडलाइन जारी की थी कि आप हमारे सारे नागरिक ईरान से निकल आएं सुरक्षित, क्योंकि वहां कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके बाद अब ये एडवाइजरी जारी की है कि ईरान में जितने भी उनके बचे हुए नागरिक हैं वो सब ईरान छोड़कर वापस आ जाए। लोग आशंका जता रहे हैं कि क्या इतना कुछ बड़ा होने वाला है। और दूसरी तरफ ये इंडिया ने, यानी भारत ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें ये कहा है कि ईरान में ट्रेवल ना करें। देखिए लिखा हुआ है नॉट टू ट्रेवल ईरान, और इसमें लिखा हुआ है कि पूरी बातचीत बताई है इन्होंने, और उसमें ये कहा है और मोटा मोटा कि ईरान ना जाएं, न सड़क के रास्ते से ना आसमान के रास्ते से। तो लोग आशंका जता रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ होने वाला है, क्या ऐसा घटित होने वाला है कि भारत, एशिया के दो बड़े देश, दो बड़े जानकार मुल्क, और दोनों ये कह रहे हैं कि ईरान की यात्रा ना करिए, ईरान ना जाइए। और ईरान और चीन तो कह रहा है ईरान से फौरन अपने नागरिकों को कि फौरन वहां से वापस आइए, तुरंत तत्काल वापस आइए। अब एक खबर ये भी है कि ईरान ने तगड़ी कूटनीतिक चाल चली है और इसमें अमेरिका तिल मिलाकर छटपटा रहा है। अरब सागर के भीतर कूटनीतिक चाल ये चली कि ईरान ने रूस से कहा कि भाई रूस, आप हमारे मित्र हैं और हम आपके जहाज़ों को होर्मुज से छोड़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ रहे हैं, आप अपने जहाज़ ले जाइए, तेल भर भर के ले जाइए, हम आपको जाने दे रहे हैं। मसला ये हुआ, कूटनीति ये रही बड़ी कि अमेरिका आगे जो है वो आगे नाकेबंदी करके बैठा हुआ है। ईरान ने सोचा रूस के जहाज़ छोड़ते हैं, रूस के जहाज़ छोड़ दिए जाए, अमेरिका की औकात हो, हिम्मत हो तो रूस के जहाज़ों को पकड़ करके दिखाए। अब मसला, अमेरिका आगे कुआं पीछे खाई, अमेरिका कहाँ जाए भाई। 21 युद्धपोत लगा करके अमेरिका की जो है हालत पतली हो गई, ढीली हो गई। और कहा यह जा रहा है कि रूस के विमान, रूस के जो जहाज़ हैं वो गुजर रहे हैं, अमेरिका खून के घूंट पी रहा, देख रहा सामने जहाज़ जा रहा लेकिन रोक नहीं पा रहा। एक दूसरा अखबार है वो भी इसी बात को कहता है कि ईरान ने कहा कि रसिया हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, हम उसके जहाज़ जाने देंगे, जाओ ले जाओ भैया रसिया, भरो तेल, और ईरान से हमसे भरना हो हमसे भरो, जाओ ले जाओ, हमारे मित्र हो तुम। एक और बड़ी खबर निकल करके ये आई है कि फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची जो हैं ईरान के, वो पाकिस्तान, ओमान और रशिया 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। सबसे पहले पाकिस्तान पहुंच चुके हैं यहाँ पर विदेश मंत्री अराक्ची, और वहाँ पर अमेरिका से बातचीत हो सकती है। ट्रंप ने आदेश दिया है कि उसके दामाद और एक आदमी और वो लोग वहाँ पहुँचें और इनके साथ बातचीत करें। अब ये बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान, ओमान और रशिया की यात्रा पर हैं, और रशिया क्या इसमें रोल निभाता है, क्या रोल अदा करता है, रशिया का सुझाव क्या होता है, क्या युद्ध रोका जाए कि आगे बढ़ाया जाए, निपट लेंगे वाली जो भाषा है रशिया वो बताता है। क्योंकि जब ये जाएंगे बातचीत तभी होगी, क्योंकि आजकल फ़ोन वोन पे बातचीत नेताओं ने तो करनी बंद ही कर दिया, फ़ोन उनका तो हालचाल जानते हैं। अराक्ची जा रहे हैं, देखिए अब क्या होता है, क्या ये युद्ध नया मोड़ लेता है या पाकिस्तान में जो बातचीत होती है उसमें डील हो जाती है। क्योंकि अराक्ची ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, वो ये बात है कि अगर आप हमारे 11 बिलियन डॉलर, कितना डॉलर है वो एसेट जो आपने फ्रीज कर रखा है, इस हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रखा है, हम हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने के नाम पर अनेक देशों में, बहुत सारे देशों में इनका धन जो है वो फ्रीज पड़ा हुआ है और वो इन तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब तक वो धन हमारे पास नहीं आता है, हमारा पैसा नहीं मिलता है, तब तक तो बातचीत कोई नहीं होगी। और नहीं, हमारे पास 48 घंटों का वक्त दिया है, धन हमारे पास नहीं आता है, हमारा फंसा हुआ धन, तो फिर हम सीज़ फायर को जो है वो उड़ा देंगे, हम सीज़ फायर करेंगे ही नहीं, हमारा जो मन होगा वो करेंगे। तुम लगाए हो युद्धपोत अरब सागर में, तो फिर हम उसको वैसा जवाब देंगे, हमारा जो मन होगा वो करेंगे। और इसीलिए फाइनल से पहले रशिया यात्रा पर ईरान है। खैर, आगे वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर ये आई है कि नेतन्याहू को कैंसर हो गया है।
जी हाँ, इजराइल के जो कर्ता धर्ता हैं भाई साहब प्राइम मिनिस्टर, उनको कैंसर हो गया है। और ये 1.5 साल पहले मसला ये हुआ था कि इनको हुआ था, इन्होंने ऑपरेशन कराया था, फिर इनको 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले कैंसर हो गया था। होने के बाद फिर इन्होंने ऑपरेशन कराया। इन्होंने कहा कि हमने ये बातें छुपा ली थी, क्योंकि हम युद्ध के समय बताते, जब हमारा इनका चल रहा था तो ईरान कहता कि देखो तो कर्म फल मिल गया, और देखो फलाना अल्लाह का जो कहर नाजिर हुआ है। तो इसी वजह से हमने नहीं बताया, प्रोपेगेंडा हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट में कि ईरान प्रोपेगेंडा करता है, और इसीलिए हमने जो है अपनी बीमारी की खबर छुपा ली। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं, और ये आप बता इसलिए रहे हैं क्योंकि अपने देश में चुनाव जीतने के लिए, कि इनको लोग ये कहें कि भैया तुम तो देवता टाइप के आदमी हो, तुम इतने बीमार रहे, लेकिन देखो भैया तुम युद्ध एकदम तगड़ा लड़े, तुम जो है हमारी माटी के सपूत हो, तुम ही जो हो, चाहे तुम जो है एक गिलास पानी ना पी पाते हो, लेकिन युद्ध में तुम एकदम डटे रहे। तो ये अब बता रहे हैं कि देखो मैं कितनी तकलीफ में था, लेकिन फिर भी मैंने युद्ध लड़ा। ये एक जेस्चर हो सकता है। ये उनका ट्वीट है, मैं आपको दिखला देता हूँ। जो लोगों को पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। देखिए स्क्रीन रोक करके भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए ये कितना लंबा चौड़ा अपनी बीमारी के बारे में इन्होंने प्रोस्टेट ट्यूमर लिखा है कि हमारे हो गया था, वहाँ डॉट था, फलाना था, ये था। इतना लंबा चौड़ा इन्होंने ये ट्वीट करके बताया है, वही बात जो अभी हमने आपको वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बताई। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर निकल करके आई, और प्रेस टीवी ने यहाँ पर ये कहा है कि हिजबुल्ला ने इजराइल का जो है वो ड्रोन मार गिराया है। ये देखिए उसका एक वीडियो भी यहाँ पर इन लोगों ने जारी किया, और ऊपर देखेंगे तो ये एक ड्रोन है, और ये गिरता हुआ एकदम हवा में लच्छे बनते हुए इसके नीचे गिरते हुए दिखलाई दे रहे हैं, जो दिखाता है कि इजराइल को सिर्फ ईरान ही नहीं, हिजबुल्ला भी अपनी ताकत के अनुसार जितनी उसके पास है, क्योंकि बहुत ताकत हिजबुल्ला के पास नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी इजराइल की नाक में दम करने के लिए काफ़ी है। और फिलहाल खबर ये भी बड़ी है कि सीज़ फायर हो गया है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस बात को लिखा कि ट्रंप ने अनाउंस किया कि 3 सप्ताह का सीज़ फायर उन्होंने लेबनान और इजराइल के बीच में करवा दिया है। अगली मीटिंग वो कह रहे हैं कि वाइट हाउस में करने की कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, और आगे इन्होंने कहा है कि फ्यूचर में सब कुछ जो है ठीक होगा, और नेतन्याहू और लेबनान प्रेसिडेंट जोसेफ वाइट हाउस में बैठ सकते हैं फ्यूचर में, ये इस बात को कह रहे हैं। ये है खबर आपकी। लेकिन ये सीज़ फायर भले करा दिए हों, लेकिन हमले नहीं रुक रहे। इथन लेविस ने यहाँ पर इजराइल लिखा कि इजराइल कंटिन्यूज़ डिमोलिश द टाउन्स ऑफ लेबनान। खैम लेबनान की ये जगह है जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये बॉम्बिंग कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमने सीज़ फायर करा दिया है। तो इन जैसे लोगों की बातों पर भरोसा किसी को नहीं करना चाहिए। ये मुंह से कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी, इनकी हालत वही है। इनके ऊपर कभी भरोसा, अमरीकियों के ऊपर और इजराइलियों के ऊपर कभी भरोसा ज़िंदगी में करना ही नहीं चाहिए। और अमरीकियों तो मैं थोड़ा गलत कह रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा दुरुस्त करूँगा। अमरीकियों से ज़्यादा ट्रंप के ऊपर और इजराइलियों के ऊपर, इनके ऊपर कभी भरोसा करने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल तो वो लोग हैं जिनको रहने के लिए घर दिया गया फ़िलिस्तीन में, और घर लेते लेते खून खराबा करके क्या क्या कर रहे हैं आज की तारीख़ में, कैसे युद्ध अपराधी बने हुए हैं, फिर भी इनको ऊपर वाला पूछ नहीं रहा है। खैर, द क्रेडल के हवाले से ये खबर छापी गई कि डिकेट्स में, पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो तैनात किए हैं। जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो गया, और जो है इसके अलावा अब्राहम लिंकन हो गया, और यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड हो गया। ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रखे हैं। पहली बार हुआ है, पिछले 10 सालों के बाद पहली बार हुआ है। देखिए लिंकन, फोर्ड और बुश सब तैनात हैं। इसमें लिखा है, बताया जा रहा है कि 200 एयरक्राफ्ट, 15,000 लोग सब यहाँ मौजूद हैं, और ये पहली बार है। फॉक्स न्यूज़ ने तो पूरा नक्शा जारी किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हॉर्मुज लेटर ने ये बात यहाँ पर लिखी कि ये सब अरब सागर के भीतर हॉर्मुज के आसपास कितने ये सब जहाज़ जो हैं, आपको दिखाता हूँ नक्शा। ये देखिए कितना जहाज़, इसमें कितना जहाज़, ये हॉर्मुज के पास में देखिए कितना जहाज़ तैनात कर रखा है अमेरिकियों ने। और ये इतना जहाज़ पहली बार यहाँ पर तैनात हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ एक ईरान से निपटने के लिए। आप देखिए कि ये जो जहाँ पर ये कर्सर नाच रहा है, ये लाल सागर है, और ये नीचे बाब अल मंडेब है, ये लाल सागर है। लाल
बंगाल सागर के ठीक ऊपर इजराइल है, ये ऊपर का हिस्सा जो है ये भूमध्य सागर है। और यहाँ पर कितने एयरक्राफ्ट तैनात हैं, यहाँ पर कितने एयरक्राफ्ट तैनात हैं, ये जो है ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये अरब सागर कहलाया जाता है। और ये जो नीचे बड़ा सा जहाज़ देख रहे हैं ये USS जॉर्ज W बुश है, और ये हिंद महासागर के आसपास यानी भारत के केरल के कुछ ही आसपास ये तैनात दिखाई दे रहा है। और अब्राहम लिंकन तो बिल्कुल ऊपर होर्मुज के पास में गल्फ ऑफ ओमान सागर के आसपास में जो है वहाँ पर तैनात दिखाई दे रहा है। इस नक्शे के हवाले से ये बतलाया जा रहा है मिलिट्री एक्सेस इन मिडिल ईस्ट, ये बताया जा रहा है 10 साल में पहली बार फॉक्स न्यूज़ के हवाले से ये खबर है। ये नक्शा जारी किया गया और बताया गया 200 एयरक्राफ्ट यहाँ पर हैं और 15,000 सोल्जर इन जहाज़ों के ऊपर हैं। 3 US एयरक्राफ्ट कैरियर एक रीजन के भीतर दशकों बाद देखे जा रहे हैं, ये इस बात को कह रहे हैं। और कह रहे हैं ये लोग चाहे जितना साजो सामान लगा लें लेकिन ईरान फिर भी इनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उसकी सुपरमेसी अभी भी बनी हुई है, तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है हॉर्मुज लेटर के हवाले से। इस खबर में ये कहा गया है दोस्तों कि अमेरिका ये कह रहा है, ये अमेरिका ने कहा कि IRGC के कमांडर हैं अहमद वाहिदी और जो दूसरे लीडर्स हैं जो पीस की बात नहीं होने दे रहे हैं, जो अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होने दे रहे हैं, उन सबको कत्ल करने का प्लान है कि अगर जो बातचीत में बाधा बनेगा हम उसका कत्ल कर देंगे। ये अमेरिका कह रहा है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ट्रंप ने क्या कहा इफ़ देयर आर 2 फैक्शंस इन ईरान, यानी अगर ईरान में 2 धड़े बन गए हैं, लेट्स किल दी वन हु डोंट वांट अ डील, जो डील नहीं करना चाहता है उस धड़े को चलो मार देते हैं, चलो उस धड़े का कत्ल कर देते हैं। और उसकी वजह से ये इतने सारे युद्धपोत यहाँ पर तैनात हैं और उसी की वजह से आपके सामने शुरू में मैंने दिखाया कि इतने तेल अवीव में इतने सारे जहाज़ इन लोगों ने तैनात किए हैं आज की तारीख़ में। फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैंने कोशिश की कि जल्दी जल्दी आपको सारी सूचनाएं पहुंचाई जाएं। प्रज्ञा जी का जैसा आदेश है कि आप तक सच सूचना ही पहुंचाई जाए, और अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ ऊंच नीच है, तो वो सूचना हम आपके सामने लेकर आते ही नहीं हैं। इस फटाफट बुलेटिन में जल्दी से वाले इस बुलेटिन में मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है और आप क्या सोचते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से ओपन है, खुला है, आप उसमें लिख सकते हैं। लोग बाग बहुत कुछ लिखते हैं, गालियाँ भी लिखते हैं, उसका भी स्वागत है। जो लोग तारीफ़ करते हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़कर यहाँ से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप तारीफ़ में 2 वर्ड कहते हैं। और फ़िलहाल हमारी प्रतिबद्धता इस वजह से इसलिए है कि हम आप तक सच खबर पहुंचाएं, और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब तक हम ये फटाफट वाला जो बुलेटिन है हम इसको लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि प्रज्ञा जी का ये फॉर्मेट था नहीं फटाफट बुलेटिन वाले का जल्दी से सूचनाएं और समाचार पहुंचाने का। लेकिन सूचनाएं और समाचार इतनी तेज़ी से आते हैं, इतनी तेज़ी से आते हैं। एक जो नेशनल मीडिया है वो अपने हिसाब से बताता है, वो बताता है इजराइल जीत रहा है, और वेस्टर्न मीडिया बताता है कि भाई ट्रंप जीत रहे हैं। और फिर असली बात कौन बताएगा, क्या हो रहा, कौन ये बताएगा कि ईरान अमेरिका के आगे कुछ नहीं था, लेकिन ईरान ने अमेरिका को पानी पिला दिया। कौन बताएगा ये बात, कौन बताएगा ये बात कि जब प्रभु हनुमान जी को ये कहा गया कि सीता मैया का पता लगाइए, ये लीजिए अंगूठी और जाइए, तब हनुमान जी ने कहा कि मैं इतना बड़ा समंदर कैसे पार करके श्रीलंका जाऊंगा, कैसे जाऊंगा मैं। फिर उनका बल उनको याद दिलाया गया, उड़े और पहुंच गए, लंका फूंक डाली, आग लगा दी लंका में, रावण जो है मुंह बनाता रह गया। तो ईरान को बल अमेरिका ने याद दिला दिया है। इतने दिनों से ईरान मिसाइलें बना रहा था, सब रखा हुआ था अपने पास साजो सामान। लोग कह रहे थे ईरान के भीतर कट्टरपंथी है, ये है वो है, पढ़े लिखे नहीं है। अब ईरान ने दिखा दिया कि कितना वैज्ञानिक उनके पास है, कितना वो ड्रोन बना लेते हैं, कितना वो ड्रोन बना करके जो है वो काम कर लेते हैं, और कितना वो आगे हैं। और इतना आगे हैं कि उनकी जो बनाई गई मिसाइलें, उनकी बनाई गई ड्रोन, उनकी बनाई गई ताकत से अमेरिका जैसा देश घुटनों पर है। 5 मुस्लिम ममालिक घुटनों पर आ गए, एक इजराइल घुटनों पर आ गया। तो ये ताकत ईरान ने दिखाई है। और बहुत सारे अखबार, ये तो वेस्टर्न अखबार हैं, जो इस बात को कहते हैं कि ईरान, बहुत ताज्जुब की बात नहीं होगी कि रूस, चीन, अमेरिका
के बाद चौथे नंबर पे खड़ा हो विश्व में शक्ति के नाम पर, बड़ी शक्ति बनकर उभरे, तो ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो सही बताता होगा। ये वो नहीं बताएगा जो पैसे के दम पर इधर है या पैसे के दम पर उधर है, या जो अपने अपने हितों में इधर उधर है। फ़िलहाल वीडियो लंबा हो रहा है, मेरी तकरीर का ये वक्त नहीं है। तय आपसे हमने ये किया है कि जल्दी जल्दी से खबर बताएंगे, तो इसलिए मुझे माफ़ी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।